नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप सब लोगों के सामने हूं एक नए विषय पर। लास्ट टाइम हमने समृद्धि स्कीम जो प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड है उसके बारे में वीडियो बनाया था और अब हम इनकम टैक्स के बारे में एक वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियो पर आप लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और लोगों ने और वीडियो बनाने के बारे में मेरे से रिक्वेस्ट की, तो आज हम ये विषय जो आज का हमारा है पैन कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के बारे में। अभी इनकम टैक्स विभाग ने पिछले साल मार्च में एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2022 में कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना कंपलसरी कर दिया था, जिसमें 31 मार्च 2022 तक के लिए अलाउ किया गया था। बिना किसी चार्ज के आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर सकते थे और 2017 से पहले का जिसके पास भी पैन कार्ड इशू है उनके लिए भी कंपलसरी है और बाद वालों के लिए भी कंपलसरी है। इसमें टाइमलाइन अभी 2022 जुलाई तक 500 रुपए आप पेनल्टी चार्ज देकर अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक कर सकते थे, लेकिन अब इस टाइमलाइन को तो बढ़ा दिया गया है, 30 जून 2023 तक कर दिया गया है, लेकिन आपको 1000 रुपए चार्ज पे करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके एग्जेम्पशंस। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नोटिफिकेशन जो इनकम टैक्स का है उसमें एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं भी करेंगे तो उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। उसमें आते हैं सबसे पहले सुपर सीनियर सिटीजन्स जो हमारे हैं, जो 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कभी भी अपना 80 साल जिन्होंने कंप्लीट किया है उनको इस नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है। उसके बाद नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो इनकम टैक्स की साइट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से जो लोग नॉन रेजिडेंट इंडियन की कैटेगरी में आते हैं, यानी पिछले एक साल में जो लोग 182 डेज से ज्यादा इंडिया से बाहर रहे हैं उनको नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा जाता है, तो उनको भी इस नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है। फिर आ जाते हैं नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कुछ लोग जो इंडिया में काम करते हैं बट इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं, पैन कार्ड उनके पास है लेकिन फिर भी उन्हें आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है। फिर बच जाते हैं जो रेजिडेंट्स ऑफ आसाम, मेघालय और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन सब लोगों को भी इस नोटिफिकेशन से फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो हमें उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या हमें समस्याएं आ सकती हैं, क्या हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कॉन्सिक्वेंसेज में अगर आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो 30 जून 2023 के बाद से आपके पैन कार्ड को इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। 30 जून 2023 के बाद आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा और इनऑपरेटिव होने के बाद आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये दोनों ही टैक्स जो नॉर्मल रेट है उससे ज्यादा रेट से आपसे लिया जाएगा। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि भाई हम तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते हैं तो हमें क्यों अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराना है। ऐसा नहीं है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं भी करते हैं तो भी आपको इसे करना कंपलसरी क्यों है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आप बैंक में जाकर 50,000 रुपए से ज्यादा, बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर पाएंगे कैश में, क्योंकि 50 से ज्यादा जमा करने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी और जब तक आप पैन कार्ड लिंक नहीं करेंगे तब तक आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। उसके बाद आप कहीं से भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं इशू करवा पाएंगे किसी भी बैंक से। तो आज की डेट में सब लोगों को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का बहुत यूज करना पड़ता है, क्योंकि सब जगह पर ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं। कोई भी इंसान कैश में ज्यादा कैरी नहीं करना चाहता है, क्योंकि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लास्टिक मनी इज द बेस्ट वे टू स्पेंड इन मार्केट। नेक्स्ट है, आप कोई भी टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इन ए ईयर। अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हैं
कैश में जमा करके, तो आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही जरूरी है। और जो लोग ITR फाइल करते हैं उनके लिए एक और समस्या आ जाएगी कि उन लोगों को रिफंड नहीं मिलेगा। वो लोग अपना रिफंड नहीं ले पाएंगे जिनका भी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा। उसके अलावा जब तक आप उसको आधार कार्ड से लिंक नहीं कराओगे तब तक आपका रिफंड का इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर आप 1 जुलाई को आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से कनेक्ट नहीं होने की वजह से अगर इनऑपरेटिव हो जाता है, तो जब तक मान लो 2 महीने बाद आप जाकर उसे ऑपरेटिव कराते हैं, तो इन 2 महीने का आपके रिफंड पर इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। अब हम आते हैं कि बाई चांस अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है तो क्या करेंगे। अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है तो विद इन 30 डेज आप 1000 रुपये जो फीस है, जो पेनल्टी है, वो पे करके आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करके दोबारा एक्टिव करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हमने जाना कि इसकी जरूरत क्यों है, कब तक हम इसे कर सकते हैं, कितनी हमारे को फीस देनी पड़ेगी, कौन कौन लोग इससे एग्जेम्प्टेड हैं और क्या क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर हम अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाएंगे। अब हम जानेंगे कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक किया जाए, हाउ टू लिंक। इसे हम बड़े ही आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत ही इजीली। ऑनलाइन जाकर इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है incometax.gov.in/IEC/FO पोर्टल, इस वेबसाइट पर जाकर आपको लिंक मिलेगा आधार कार्ड लिंक करने के लिए। तो आधार कार्ड लिंक ऑप्शन में आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी लिंक करने के लिए। एक, आपका पैन कार्ड वैलिड होना चाहिए, दूसरा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और तीसरा आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर आपको OTP आएगा। ये सब चीजें होने के बाद आप लिंक आधार के ऑप्शन पे जाइए। लिंक आधार के ऑप्शन पे जाने के बाद आप एंटर योर पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ये एंटर करने के बाद मेक द पेमेंट का ऑप्शन आएगा और आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप अपने वहां पर काफी सारे बैंक जैसे एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे काफी सारे बैंक्स का वहां पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो इनकम टैक्स के साथ रजिस्टर्ड है पेमेंट लेने के लिए। उन बैंक्स के थ्रू पे कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप NSDL की जो साइट है जिससे आप एडवांस टैक्स पे करते हैं, वहां जाकर आप किसी भी और बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अनरजिस्टर्ड बैंक से पेमेंट करते हैं NSDL की साइट पर जाकर, तो आपको 4 से 5 दिन वेट करना पड़ेगा आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए। लेकिन आप किसी रजिस्टर्ड बैंक जो मैंने अभी बताए, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब चीजों से आप डायरेक्ट पेमेंट करके और तुरंत अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। जैसे पेमेंट करने के बाद आपको आएगा कि भाई उसमें ऑप्शन आएगा कि कौन से हेड के अंदर आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 2023-24 और उसमें हेड होगा अदर पेमेंट्स 500 नंबर। इसमें ऑटोमेटिकली आपको जो भी एप्लीकेबल फीस होगी वो अपने आप ले लेगा, लाइक 1000 रुपीज अदर्स में वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट करते हैं तो आपका प्रोसेस हो जाएगा और आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। आज के वीडियो में आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग को वीडियो पसंद आएगा। और जैसे आपने प्रॉपर्टी टैक्स की समृद्धि स्कीम से रिलेटेड वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स दिया था और इस पर भी आप रिस्पॉन्स देंगे। आने वाले टाइम में काफी सारे लोगों से रिक्वेस्ट आ रही है कि म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी पर भी एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं जल्द ही कोशिश करूंगा, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी पर भी मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर करूंगा। तब तक के लिए जो डेली लाइफ में हमारी चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में जानने के लिए, फाइनेंशियल जो हमें रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो भी नए वीडियो में डालूंगा वो सब आप लोगों तक पहुंच जाएंगे।
और इससे रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मेरे ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं, तो मैं आपको जल्द से जल्द उसके ऊपर रिप्लाई दूंगा। मेरा ईमेल आईडी है AMITKUMARSINGHMAR@gmail.com। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में भी आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, जैसे आपने पिछले वीडियो में पूछी थी, और आप ईमेल पे ईमेल करके भी किसी भी प्रकार की इनकम टैक्स से रिलेटेड या समृद्धि स्कीम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक करना न भूलेंगे, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा ताकि आगे भी हम ऐसे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू एंड गुड डे।